जीनिया के दिल में अपने लिए इतनी नफरत देखकर निशात बेगम को पहली बार एहसास हुआ कि उन्होंने इस लड़की को अपनी बहू बनाकर जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। ये सोचकर वो परेशान होकर मसूद के पास जाती हैं और उसे सारी बात बता देती हैं। मसूद को जीनिया की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आता है। वो निशात से कहता है कि हमें शहराम को जीनिया की सच्चाई बतानी होगी, वरना ये लड़की आगे चलकर हमारे साथ कुछ भी कर सकती है। ये सुनकर निशात उसे साफ मना कर देती है और कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं अच्छे से जानती हूँ कि अगर ये बात शहराम को पता चली तो वो जीनिया को छोड़ने में देर नहीं लगाएगा, इसलिए मैं अपने बेटे का घर बर्बाद नहीं करना चाहती। हम सबके लिए यही बेहतर होगा कि शहराम को अकेले जीनिया के साथ जाने के लिए राजी किया जाए। उधर समरीन अपनी बेटी के दिल में जरार के लिए इतनी बेपनाह मोहब्बत देखकर सीधे जरार के पास जाती है और कहती है, खुदा के लिए फरियाल से शादी कर लो, वो तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। मैं जानती हूँ कि सीरत बेगम फरियाल को अपनी बहू कभी कबूल नहीं करेंगी। अगर तुम फरियाल से शादी के लिए मान जाओ तो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी। जरार अपनी ताई जान को इस तरह परेशान देखकर आखिरकार फरियाल से शादी करने के लिए मान जाता है। जब ये बात सीरत बेगम को पता चलती है तो वो गुस्से में जरार के पास आकर कहती हैं, मैं तुम्हारी शादी फरियाल से कभी नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारी मोहब्बत महक थी, तुम उसे दिलो जान से चाहते हो, फिर कैसे तुम समरीन की बात मानकर फरियाल से शादी के लिए राजी हो गए। जरार जवाब देता है, ये मेरी जिंदगी का फैसला है, मैं इसे जैसे चाहूँ वैसे जीऊँ, आपको मेरे मामलों में दखल देने का कोई हक नहीं। मैं सब जान चुका हूँ कि आपने कैसे जीनिया और शहराम की शादी करवाई। बेहतर होगा कि आप फरियाल को इस घर की बहू मान ले, वरना आपकी सच्चाई शहराम के सामने लाने में मुझे देर नहीं लगेगी। ये सुनकर सीरत बेगम हैरान रह जाती हैं। अपनी बेटी का घर बचाने के लिए वो इस रिश्ते के लिए मान जाती हैं। उधर शहराम अपनी माँ के पास आकर कहता है, हम सब कल की फ्लाइट से ट्रिप पर जा रहे हैं, अपना सामान और कपड़े पैक कर ले। ये सुनकर निशात बेगम कहती है, हम सब नहीं बल्कि तुम और जीनिया हनीमून पर जाओगे, क्योंकि शानजे की तबीयत ठीक नहीं है और उसने साफ मना कर दिया है। ये सुनकर जीनिया बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उसकी खुशी कुछ ही घंटों में टूट जाती है। सुबह जब वो तैयार होकर शानजे को जलाने के लिए उसके पास जाती है और कहती है, देखा शहराम को मैंने कैसे अपनी मुट्ठी में कर लिया, आज वो मेरे साथ हनीमून पर जा रहा है, एक दिन मैं उसे तुम लोगों से अलग करके रहूंगी। शानजे ये सुनकर डर जाती है और रोने लगती है। पीछे खड़ा शहराम ये सब सुन लेता है और गुस्से से भर जाता है। वो जीनिया के पास आकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शानजे से इस लहजे में बात करने की। अब मुझे समझ आ गया है कि ये सब तुम्हारा प्लान था, जिसकी वजह से मम्मी ने हमारे साथ जाने से मना किया। जीनिया सफाई देते हुए कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, आंटी का खुद दिल नहीं किया, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। आप मुझ पर बेवजह इल्जाम लगा रहे हैं। ये सुनकर शहराम उसे जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है, अपनी जुबान बंद करो, तुम जितनी मासूम दिखती हो उतनी हो नहीं। इस घर में आते ही तुमने सब पर हुकूमत चलानी शुरू कर दी। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने तुम जैसी लड़की से शादी की। सारे राज खुलने के बाद जीनिया शहराम के पैरों में गिरकर माफी मांगती है, लेकिन शहराम उसे माफ नहीं करता और उसे घर से निकाल देता है।